हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 4 के बारे में 4 चैप्टरों के बारे में, फर्स्ट था हमारा एक्सपेक्टोरेंट, सेकंड था इमेटिक्स, फिर हमारा था हेमेटेनिक्स, फिर था पॉइजन एंड एंटीडोट। अब हम लास्ट चैप्टर एस्ट्रीजेंट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एस्ट्रीजेंट में हम लोग जिंक सल्फेट एंड पोटास एलम के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एस्ट्रीजेंट का डेफिनेशन देखते हैं। एस्ट्रीजेंट होता क्या है, कैसे काम करता है। एस्ट्रीजेंट क्या होता है, आपका डेफिनेशन देखते हैं। एन एस्ट्रीजेंट या एस्ट्रीजेंट भी बोलते हैं इसको। सब्सटेंस इज ए केमिकल कंपाउंड दैट टेंड टू श्रिंक और कॉन्स्ट्रक्ट बॉडी टिश्यू एंड प्रेसिपिटेट द प्रोटीन एंड एस्ट्रीजेंट फ्रॉम प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस। क्या करता है आपका एस्ट्रीजेंट? फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहीं पे घाव हो गया तो घाव को, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप शेविंग कराने जाते हो तो क्या होता है कि आपको कहीं पे कट हो गया, माइनर कट हो गया, तो आपको फिटकरी लगा देते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग पोटासियम के बारे में, उसी को फिटकरी बोलते हैं। आपको जब फिटकरी लगा देते हैं तो आपका जो कट है वो क्या हो जाता है, हील होने लगता है। तो क्या करता है, वही है आपका एस्ट्रीजेंट। कैसे काम करता है? जो आप ऐसा केमिकल कंपाउंड है, लिखा है एस्ट्रीजेंट इज ए केमिकल कंपाउंड दे टेंड टू श्रिंक और कॉन्स्ट्रक्ट बॉडी टिश्यू। जो आपके टिश्यू है उनको क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्ट श्रिंक मतलब सिकुड़ देता है, ठीक है। एंड प्रेसिपिटेट द प्रोटीन, और क्या करता है, प्रोटीन का प्रेसिपिटेट बना देता है, जिससे आपके जो ब्लड है वो बाहर ना जा पाए, ठीक है। एंड क्या करता है, आपके स्किन के ऊपर सरफेस पे जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रीजेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्ट्रीजेंट वाला पार्ट, इसका डेफिनेशन हो गया। कौन कौन से कंपाउंड है? दीज आर कंपाउंड विच ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। क्या होता है कि एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एस्ट्रीजेंट। प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो घाव है वो कहीं ना कहीं हील हो रहा है, मतलब आपके जो माइनर कट हुआ था उससे ब्लीडिंग हो रहा था, वो कहीं ना कहीं बंद होने लगा है, मतलब प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन हो गया, मतलब आपके क्या हो गया, श्रिंक ऑफ अ बॉडी टिश्यू। दिस प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है? प्रोटेक्टिव लेयर किसके अगेंस्ट काम करती है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन। बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेगी। रिड्यूस एक्सुडेशन, क्या करती है, एक्सुडेशन की प्रोसेस को रिड्यूस कर देती है। अब आपके लिए नया वर्ड होगा एक्सुडेशन। एक्सुडेशन होता क्या है? अगर आपके ब्लड वेसल्स से कोई सा भी फ्लूइड, ठीक है, स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, किसी चीज को रिसना जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपका ये ब्लड वेसल से अगर इससे धीरे धीरे कोई चीज रिसना मतलब डिस्चार्ज हो रही स्लोली मतलब धीरे धीरे से, तो उसी को बोलते हैं एक्सुडेशन। तो ये क्या करता है, अगर आपके ब्लड वेसल्स में कहीं पे लगा है, ब्लड निकल रहा है या कुछ भी चीज निकल रही है, तो उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है। प्रिवेंट कैपिलरी ओजिंग व्हेन अप्लाइड टू ब्लीडिंग एरिया। अब कैपिलरी ओजिंग, कैपिलरी का वर्ड तो आपको पता होगा, ब्लड वेसल से कहीं ना कहीं कैपिलरी से वर्ड आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ओजिंग एंड एक्सुडेशन वर्ड ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका ओजिंग वर्ड, जब अगर आपको वुंड एंड बॉडी टिश्यू, ठीक है, उससे अगर कोई सा भी स्लोली स्केप हो रहा है आपका बॉडी फ्लूइड, ठीक है, जैसे आपको कहीं पे घाव हो गया, कहीं पे लग गया, तो उससे अगर कोई चीज निकल रही तो उसी को बोलते हैं कैपिलरी ओजिंग। अगर आपको कट हो गया, उससे ब्लीडिंग एरिया, मतलब आपको कट हो गया, ब्लड निकल रहा, तो मतलब धीरे धीरे कोई चीज निकलेगा मतलब ओजिंग वाली आपकी प्रोसेस होगी, तो उसको क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है, मतलब कैपिलरी ओजिंग से बचाता है, मतलब कहीं ना कहीं उस घाव को हील करेगा। तो ये आपके प्रोटेक्टिव लेयर के काम हो गए, क्या क्या करती है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में आपका पहला है वेजिटेबल एस्ट्रीजेंट, जिसमें टेनिक एसिड कटेजु आते हैं। मेटालिक एस्ट्रीजेंट, जिसमें
एल्यूमिनियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट एंड फेरिक क्लोराइड आते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमको एस्ट्रोजन का डेफिनेशन पता चल गया, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है इसके बारे में पता चल गया। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा, ड्यू टू देयर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्शन एस्ट्रोजन आर एबल टू रिड्यूस सेल परमेबिलिटी। क्या करता है ये, सेल की परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, किसके थ्रू, प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन एक्शन के थ्रू। मतलब कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल के लिए आपको मान लो ये आपका ब्लड वेसल से आपको यहाँ पे घाव हो गया, ठीक है, आपने लगाया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन लगाया तो ये क्या करेगा, आपका प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर दे। प्रेसिपिटेट करना मतलब एक जगह पे कोई चीज जमा दी, ठीक है, जम जाना, जम जाएगी मतलब कोई चीज रिसना अपने आप बंद हो जाएगी, मतलब कुछ चीज जो भी निकल रही वहां से जो चीज निकल रही वो निकलना बंद हो जाएगी, मतलब प्रोटीन का प्रेसिपिटेट कर देगी, जिसके कारण क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन एबल टू रिड्यूस सेल परमेबिलिटी। सेल परमेबिलिटी, सेल परमेबिलिटी का मतलब होता है परमेबिलिटी, मतलब किसी आयन का एक्सचेंज होना, ठीक है, जैसे इंटरनल से आउटर, एक्सटर्नल से इंटरनल में जा रहा, तो वो सेल की परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एस्ट्रोजन आर आल्सो नोन टू इनहिबिट ट्रांसकैपिलरी मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। क्या करता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन का ट्रांस कैपिलरी मूवमेंट का मतलब होता है जो कैपिलरी, ठीक है, जो बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं बिल्कुल माइन्यूट सी, उनके अंदर जो प्रोटीन का एक्सचेंज हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी प्रोटीन का एक्सचेंज हो रहा, मूवमेंट हो रहा, उनको कहीं ना कहीं इनहिबिट कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड के थ्रू जो भी वर्क हो रहा, आपकी बॉडी के अंदर प्रेशर हो रहा, वो धीमा हो जाएगा, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। व्हेन अप्लाई टॉपिकल, जब हम टॉपिकली इसको अप्लाई, टॉपिकली का मतलब होता है जब आप इसे स्किन पे अप्लाई करते हैं। इन लो कंसंट्रेशन और फाउंड टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू। क्या करते हैं, जब इसका लो कंसंट्रेशन हो जाता है, लो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अगर आप इसको कम अमाउंट में दोगे तो क्या करेगा, न्यू टिश्यू की ग्रोथ करवाएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए डॉक्टर ने हमको, फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड हुआ है, ठीक है, टाइफाइड हुआ है, अब डॉक्टर बोला है हमको 5 दिन आपको दवाई लेना है पैरासीटामोल, ठीक है, 500 mg दोनों टाइम लेना है, ठीक है, और साथ में कोई सा एंटीबायोटिक लेना है। अब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा किया है कभी कि 5 दिन का दवाई 1 दिन ले लिया और ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा लोगे मतलब उसका हाई कंसंट्रेशन लोगे, वैसे ही एस्ट्रोजन का क्या है, अगर लो कंसंट्रेशन में लोगे तो न्यू ग्रोथ करेगा टिश्यू का, पर अगर हाई कंसंट्रेशन में लोगे तो क्या करेगा, कोरोसिव इफेक्ट ऑन टिश्यू, कोरोसिव इफेक्ट ऑन टिश्यू। अब कोरोसिव इफेक्ट ऑन टिश्यू का मतलब होता है कोरोजन, कोरोजन मतलब कहीं ना कहीं जंग लगना, जो नॉर्मल वर्ड में जिसका यूज होता है। अब कोरोसिव इफेक्ट ऑन टिश्यू का क्या होता है, कोरोसिव इफेक्ट ऑन टिश्यू मतलब कहीं ना कहीं टिश्यू का डिस्ट्रक्शन, जो भी आपका बॉडी के अंदर टिश्यू है उनका क्या हो जाएगा, इनरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। मतलब एक बार अगर वो खराब हुए तो फिर दोबारा से वो हील नहीं हो पाएगी, इनरिवर्सिबल डैमेज। रिवर्सिबल डैमेज का मतलब होता है फिर से अगेन रीग्रोथ कर लेंगे, पर इनरिवर्सिबल डैमेज का होता है कि फिर से वो ग्रोथ नहीं करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा कंसंट्रेशन में कि जल्दी ठीक करने के चक्कर में, हर चीज़ का एक डोज लिमिट होता है, अगर आप उससे ज़्यादा दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को टॉक्सिक इफेक्ट कोज करेगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है इसका जिंक सल्फेट, फिर है पोटासियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड जिंक पेरोक्साइड, ठीक है। पोटासियम सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जिंक सल्फेट से। जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियल भी बोलते हैं। अब विट्रियल का मतलब क्या होता है ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता ही दिया है, ठीक है। सल्फेट वर्ड जहां भी आएगा वो विट्रियल से संबंधित है और व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसको व्हाइट विट्रियल बोलते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला होता है आपका ZnSO4 इसका अगर मोलिकुलर वेट निकालोगे तो ये निकलेगा। अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं, अगर इसको बनाना है तो आप लोग कैसे बनाओगे। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिंक ब्लेंडेड जिंक सल्फेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। द हीट मास इज डिजोल्व इन
वाटर फिल्टर्ड सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्या करोगे, जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड को ही बोलते हैं जिंक सल्फेट ZnS को क्या करोगे, एयर की प्रेजेंस मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करोगे, हीट कर लोगे, जिससे आपका ZnSO4 जो आपका जिंक सल्फेट है वो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, हीट जो मास होगा आपको उसको हॉट वाटर में डिसोल्व थोड़ी देर के लिए रख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे। उसके बाद आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। फिर उसको थोड़ी देर के लिए रखने के बाद क्रिस्टलाइजेशन मतलब उसका क्रिस्टल बन जाए, इसके लिए आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे। तो ये आपका हो गया जिंक सल्फेट का प्रिपरेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, दिखने में कैसा है। अपीयरेंस है कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जब आप इसको आपके सामने रखोगे तो आर पार देख सकते हो, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, एक होता है ओपेक। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 3 वर्ड होते हैं, आपको वर्ड बता देता हूं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल है, आपके पास कोई विंडो है, विंडो में ऐसे कुछ भी लगा है जिसके आर पार आप देख सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब थोड़ा धुंधला टाइप का, जिसके अंदर आप देख सकते हो, पूरा क्लियरली नहीं है। जैसे सुबह सुबह आपको धुंध गिरती है तो उसमें क्या होता है कि आप सामने वाले को देख सकते हो पर अच्छे से नहीं देख सकते हो, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और ओपेक का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से देख नहीं सकते, एक दीवार है, दीवार के आर पार नहीं देख सकते हम लोग, तो उसको बोलते हैं ओपेक। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ऑर्डरलेस होता है, एस्ट्रीजेंट एंड मेटेलिक टेस्ट। क्या होता है, मेटेलिक टेस्ट होता है, मतलब कहीं ना कहीं बिटर टेस्ट होगा। किसमें सोल्यूबल होगा, वाटर में और एल्कोहल में इनसोल्यूबल होगा। अब यूज देख लेते हैं। व्हेन यूज्ड इंटरनली जिंक सल्फेट एक्ट ऑन इमेटिक एक्शन। जब इसको अंदर यूज करोगे इंटरनली, जैसे ओरली आप ले रहे हो या किसी भी थ्रू आप ले रहे हो, आईवी के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो क्या करेगा, इमेटिक एक्शन, ठीक है, मतलब वोमिट करा देगा, उल्टी करा देगा। एक्सटर्नली यूज एस्ट्रीजेंट, एस्ट्रीजेंट की तरह तो यूज कर ही रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर एक्ने डेंड्रफ एंड ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस। एकन का मतलब अगर आपके पिंपल हो गए, उसमें डेंड्रफ हो जाते हैं, उसमें ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस, ये नया वर्ड आ गया। ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस का मतलब होता है ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो सेल है, आपकी हेल्थी सेल के ऊपर ही अटैक करने लगती है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। उसी को बोलते हैं आपका क्या, ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस। क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जिसमें क्या होता है आपकी बॉडी की खुद की सेल आपकी हेल्थी सेल के ऊपर ही अटैक करने लगती है, जिससे क्या हो जाता है, हेल्थी सेल के ऊपर अटैक करने से आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी। मेनली ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस आपके रेसेस हो जाते हैं, ठीक है, रेसेस हो जाते हैं आपके जो माउथ के ऊपर, धीरे धीरे, वैसे डिफरेंट टाइप का होता है पर एक नॉर्मली है, रेसेस टाइप के हो जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस, एक ऑटो इम्यून डिसीज है, इतना याद रखना। अब आगे देखते हैं आपका पोटासिलम के बारे में। पोटासिलम क्या होता है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है KAlSO4 12H2O। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, इसी को फिटकरी वाला जो बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। मोलिकुलर वेट होता है 474। ठीक है, अदर नेम इसके क्या होता है, पोटेशियम एलम, पोटास एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर या ग्रेन्यूले, ऑर्डरलेस होता है, रेगुलर ओक्टाहेड्रा। ओक्टाहेड्रा मतलब होता है, जब आप इसको देखोगे व्हाइट कलर का दिखता ही है, आप अगर किसी सैलून की दुकान पे जाओगे आसानी से देख सकते हो। ओक्टाहेड्रा मतलब जब आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं इस टाइप का बना होता है, एक अंदर की इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे जब इसको बनाते हो तो ओक्टाहेड्रा बनता है, इसीलिए इसको लिखा है। सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबल है। यूज देख लेते हैं किसमें यूज होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने को साफ करने के लिए प्यूरिफाई में होता है। स्टॉप ब्लीडिंग, जब आपको माइनर कट हो जाते हैं सेविंग कराते टाइम तो वो लास्ट में सैलून वाले लगाता है। स्किन वाइटनर टू रिमूव पिंपल्स एंड एक्ने, ठीक है, पिंपल्स एंड एक्ने को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। एन इंग्रेडिएंट इन सम डेबिलेटरी वैक्सेस, डेबिलेटरी वैक्सेस का मतलब होता है कि हेयर रिमूवल में भी ये यूज होता है, ठीक है।
तो ये आपका पोटास एलम के बारे में होगा, जितना आपके लिए सफिशिएंट था उतना मैंने पढ़ा दिया है। तो आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 4 वाला पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। जो मिसलेनियस कंपाउंड थे, एक्सपेक्टोरेंट, इमेटिक्स, हेमेटेनिक्स, पॉइजन, एंटीडोट एंड एस्ट्रियन। अगर इस यूनिट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप अलग अलग, मैंने चैप्टर वाइज इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि ताकि कोई सा डाउट ना रहे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।